एक घर में रोज लड़ाई होती है, लेकिन कोई बाहर से देखे तो कहेगा सब ठीक तो है, लेकिन असल लड़ाई दरवाजा बंद होने के बाद होती है। एक तरफ जिद्दी बच्चा, दूसरी तरफ गुस्सैल पेरेंट्स और बीच में टूटता हुआ कनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है। आज सवाल सिर्फ ये है कि इस लड़ाई में हारता कौन है और जिद्दी बच्चे के अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, या सिंपल भाषा में बोले तो बच्चों का जिद कैसे कम करें। इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाली हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो शायद आपको आपके बच्चे की मनोस्थिति समझने में मदद करे और आप खुद से रिलेट कर पाएं। ये कहानी है 9 साल के बच्चे दिव्यांश की। दिव्यांश जिद्दी नहीं था, बस अपनी बात मनवाना चाहता था। पापा का टेम्पर हमेशा तेज रहता था और मम्मी भी हमेशा घर के काम से थकी हुई रहती थी। सुबह से शाम तक घर में ये मत करो, चुप रहो, कितनी बार समझाया है, बस यही चलता रहता था। एक दिन दिव्यांश होमवर्क नहीं कर रहा था। पापा चिल्लाए, अभी के अभी बुक्स निकालो। दिव्यांश बोला, अभी मन नहीं है। बस यहीं से आवाज ऊंची हो गई, शब्द कड़वे हुए, बहस तेज होती चली गई और आखिर में पापा चिल्लाए, तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। दिव्यांश कुछ नहीं बोला, वो दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मम्मी ने पीछे से कहा, देखा कितना जिद्दी है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि दिव्यांश तकिए में मुंह छुपाकर रो रहा था। डियर पेरेंट्स, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि असली प्रॉब्लम कहाँ है। एक्चुअली बच्चा जिद नहीं करता, वो बस रिएक्ट करता है। बच्चा सुबह उठकर ये तय नहीं करता है कि आज मैं सबको परेशान करूंगा। वो बस जैसा व्यवहार देखता है वैसा ही लौटाता है। जब उसको गुस्सा मिलता है तो वो बदले में गुस्सा ही लौटाता है। जब उसे सिर्फ आदेश मिलता है तो वो विरोध करता है। कभी सोचा है आपने गुस्सा बच्चे को क्या सिखाता है? जब बार बार पेरेंट्स चिल्लाते हैं तो बच्चा ये सीखता है कि अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है। नंबर 2, ताकत वाला इंसान ही सबसे सही होता है। एंड नंबर 3, अपनी भावनाओं को भी दबानी पड़ती है। और फिर हम कहते हैं बच्चा जिद्दी हो गया है। देखिए, जिद्दी बच्चा प्लस गुस्सैल पेरेंट्स मतलब पावरफुल स्ट्रगल। ये लड़ाई होमवर्क की नहीं होती, मोबाइल की नहीं होती, ये लड़ाई होती है किसका कंट्रोल चलेगा। और इस लड़ाई में जीतता कोई नहीं है, क्योंकि बच्चा जिद्दी का जिद्दी ही रहता है और पेरेंट्स गुस्सैल के गुस्सैल। जिद और गुस्से का ये साइकिल चलता ही रहता है। तो चलिए इस साइकिल को तोड़ने के 3 स्टेप्स बताती हूँ। स्टेप नंबर 1, पहले गुस्सा रोकें, तब समझाना शुरू करें। अगर आप गुस्से में हैं तो बच्चा आपकी कभी नहीं सुनेगा। इसलिए पहले खुद से कहिए, मैं अभी पेरेंट हूं, जज नहीं, ये मेरा ही बच्चा है, कोई मुजरिम नहीं। दोस्तों, ये सब यहाँ दिमाग का खेल होता है। अगर आप किसी भी कीमत पर सिर्फ बच्चे से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो फिर आप उसको जी भर के डांटिए, फटकारिए। शायद वो एक आध बार डर से आपकी बात सुन भी ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका स्वभाव बदले, वो जिद्दी बच्चे से समझदार बच्चा बने, तो आप पहले अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए। स्टेप नंबर 2, आदेश नहीं, कनेक्शन बनाइए। पेरेंट्स ज्यादा समय तो बच्चे को आदेश ही देते रहते हैं, ये करो, वो करो, पढ़ाई करो, कपड़े बदलो, पानी पियो, या फिर करेक्शन करते रहते हैं। ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक से रखो, चिल्लाओ मत। पर इन सबके बीच एक चीज भूल जाते हैं, वो है बच्चे के साथ खुद का कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, चुप रहो की जगह बोलिए, मैं देख रहा हूं या देख रही हूं कि तुम नाराज हो, क्या हो गया है, मुझको बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी या सुनूंगा। ये लाइन आधी लड़ाई को वहीं खत्म कर देती है। अगर दिव्यांश के पापा ने चिल्लाने के बजाय उससे बोला होता कि बेटा क्या हुआ, क्यों तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या कोई चीज से तुम्हें दिक्कत है या कुछ ऐसा जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझको बताओ, हम मिलकर इसको सॉल्व करेंगे, तो शायद दिव्यांश दरवाजा बंद नहीं करता, शायद वो होमवर्क कर लेता। अब लास्ट स्टेप नंबर 3, जीत नहीं, रिश्ता जरूरी है। हर बात में बच्चे को हराना आपको पेरेंट नहीं बनाता। कभी कभी पीछे हट जाना भी बड़ी जीत होती है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है या कोई ऐसी बात है जिसका इम्पैक्ट आगे के 3-4 सालों बाद बच्चे के जीवन पर नहीं पड़ना है, तो वैसी गलती या वैसी आदत के लिए बहुत ज्यादा मत टोकिए, बहुत ज्यादा करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। और हर समय बात मनवाने के बजाय बच्चे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। जिद्दी बच्चा और गुस्सैल पेरेंट्स असल में एक जैसे ही होते हैं। दोनों को सुना जाना, समझा जाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत हो तो पहले घर का माहौल शांत करना पड़ेगा। सो डियर पेरेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और कम से कम 2 पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे लिए आपका कोई सजेशन हो या अपने बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन और हर सजेशन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।